पतित पावन परम करुणामय श्री गुरुदेव परम गुरुदेव प्रभुपाद नित्यानंद श्री गौर हरि की जय हो। हम लोग जैव धर्म के 26वें अध्याय में ब्रजनाथ जी के द्वारा प्रश्न किया गया कि गुरुदेव के निकट उन लोगों ने 64 गुणों के विषय में सुना था। गोपाल गुरु गोस्वामी जी से वो प्रश्न कर रहे हैं कि इसके अतिरिक्त अगर कोई और उनकी बात या उनकी लीला हो तो कृपया मुझे समझाने की कृपा करें। गोपाल गुरु गोस्वामी जी कहते हैं, श्री कृष्ण में निखिल गुणावलियां पूर्णतम रूप में विराजमान होकर भी उनका द्वारिका में पूर्ण, मथुरा में पूर्णतर, गोकुल में पूर्णतम, इस प्रकार से गुण प्रकाश के तारतम्य से साधित होता है। मतलब भगवान के गुण तो अनंत हैं, परंतु हमें जो है वो कैसे प्रकाशित होते हैं, हमें कैसे दिखाई देते हैं, ये डिपेंड करता है। और भगवान साधक की साधना में किस प्रकार से दिखते हैं, साधक की साधना को किस प्रकार से पूर्ण करते हैं, ये बात मेन है। तो इसको समझाने के लिए उन्होंने कहा कि भगवान के जो लीला है वो 4 प्रकार की है। यहाँ शब्द जो प्रयोग किया है नायक, नायक का मतलब जो नाटक करता हो, नाटक को जो स्वरूप देता हो, वो नायक होता है। कहने का अभिप्राय क्या है कि अनंत ब्रह्मांडों के मालिक, अनंत वैकुंठों की एकमात्र मालिक, वो इस जगत में जो भी करेंगे, जिससे भी करेंगे, जैसे भी करेंगे, वो नाटक ही होगा, क्योंकि उनको करना किसी से कोई भी जरूरत नहीं है करने की। तो ये बात हमारे दिमाग में, जहन में बैठ जाए कि भगवान जो भी कर रहे हैं वो एक प्रकार की दिव्य लीला है, और उस लीला को हमने कैसे ग्रहण करना है, कैसे सुनना है, कैसे समझना है, उसके लिए यहाँ पे 4 भगवान के स्वरूप बतलाएं। वो क्या है? धीरोदात्त, धीर ललित, धीर शांत, धीर उद्धत। ये बात कही है। अब इसको समझने के लिए हमें थोड़ा विचार करना पड़ेगा, ध्यान देना होगा। कल हम लोगों ने जो सुना था वो धीरोदात्त के लक्षणों को सुना था। उसमें क्या है? सबसे पहले जो भगवान के स्वरूपों में जो प्रकाश है वो धीरोदात्त के हैं। क्या है वो? गंभीर, विनयी, क्षमाशील, करुण, आत्मश्लाघ रहित और अप्रकाशित गर्व। ये धीरोदात्त नायक जो कृष्ण है उनके लक्षण हैं। समझ आ गया होगा। कृष्ण जो हैं वो गंभीर हैं, एकदम शांत, एकदम गंभीर, कोई किसी भी तरह का कोई भी विकार नहीं, विकार रहित। दूसरा, इतने शांत और गंभीर होने के बाद भी विनयी हैं, विनयशील हैं, विनय युक्त हैं।
उसके बाद है क्षमाशील। क्षमाशील किसी को भी क्षमा कर देने वाले। फिर किसी के करुण अवस्था को देख करके एकदम पिघल जाने वाले। आत्मश्लाघा रहित। आत्मश्लाघा होता है कि अपने आप में किसी तरीके से प्रशंसा करना, उस आत्म प्रशंसा रहित हैं भगवान। और अप्रकाशित गर्व, एक तो आत्म प्रशंसा नहीं करते, और जो गर्व है, गौरव है, मैंने ऐसा किया, उसको प्रकाशित नहीं करते। इसे कह रहे हैं धीरोदात्त नायक। धीरोदात्त नायक। अब भगवान के जो ये गुण हैं, इन गुणों के विषय में भगवान के बहुत लंबा लंबा जो है प्रवचन हो सकता है। मतलब भगवान कहाँ विनयी रूप से भगवान ने क्या लीला की, क्षमाशील के रूप में भगवान ने कैसी लीला की, करुण भाव में भगवान ने कैसी लीला की। इतना कुछ करने के बाद भी आत्मश्लाघा नहीं, आत्मा प्रशंसा नहीं उन्होंने की, अत्यंत गंभीर रहे। उनके सबसे प्रिय जिस प्रकार से भीष्म पितामह इत्यादि भक्त लोगों को उन्होंने सामने से मरवाया, लेकिन सामने गंभीर रहे, शांत रहे। और अपने द्वारा की गई सारी रचना को वो कभी प्रकाशित नहीं करते कि मैंने किया। गर्व प्रकाश रहित, अप्रकाशित गर्व। ये बहुत सी हैं जिनके ऊपर बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, परंतु फिर आगे की बातें रह जाएंगी, इसलिए हम आगे चलते हैं। बैजनाथ कहते हैं धीर ललित किसे कहते हैं? कहते रसिकता, नव यौवन, परिहास चातुरी और निश्चिंतता, इन गुणों के द्वारा कृष्ण प्रेयसियों के वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण धीर ललित नायक हैं। कहते हैं जो कृष्ण है और धीर ललित हैं। धीर तो हैं, शांत हैं, परंतु उसमें ललित एक भाव है, ललित एक क्रिया है। वो ललित क्रिया जो है वो गोपियों के अंदर जब दिखती है तो उसमें रसिकता, उनमें रस नजर आता है, तो उसको ग्रहण करने वाले कृष्ण। नव यौवन, एकदम नवयुवक कृष्ण। परिहास चातुरी, हास परिहास में चतुर कृष्ण। और निश्चिंतता, कोई चिंता नहीं, चिंता रहित। इन गुणों के द्वारा कृष्ण प्रेयसियों के वशीभूत हो जाते। ये गुण है भगवान के कि जो रस लेने वाले भी हैं, नव यौवन हैं और हास परिहास में चतुर हैं, निश्चिंत हैं, जिसके कारण वह ऐसी ही जो प्रेयसी हैं, गोपीगण हैं, जहाँ जो भी उनके प्रिय हैं उनके वशीभूत हो जाते। इसलिए धीर ललित का। ब्रजनाथ कहते धीर शांत किसे कहते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं शांत स्वभाव, कष्ट सहिष्णुता, विवेचकता और विनय आदि गुणों से युक्त होने के कारण कृष्ण धीर शांत नायक है। धीर शांत में विवेचन करने की, मतलब किसी वस्तु को समझने समझाने की, विनय, पहले भी ऊपर विनय आया था, दोबारा से इसको लिया गया है। और शांत स्वभाव पहले भी आया था, दोबारा से इसको लिया गया है। तो शांत स्वभाव रहता है धीर शांत में, चंचल स्वभाव नहीं, कष्ट को सहन करने का लीला दिखलाते हैं।
कि बड़े से बड़ा कष्ट भी उन्होंने सहन किया, और विवेचकता, विवेचन करने की, अच्छा बुरा ऐसा वैसा तैसा तैसा उसको करने की, जिनके अंदर सामर्थ्य है, विनय, दैन्यता इत्यादि गुणों से युक्त जो है कृष्ण, उसका नाम धीर शांत नायक है। फिर वो कहते हैं ब्रजनाथ जी धीर उद्धत कैसे है? कहते किसी किसी समय में लीला भेद से कृष्ण मात्सर्य युक्त, अहंकारी, मायावी, क्रोधी, चंचल, आत्म प्रशंसक भी दिखलाई पड़ते हैं, इसलिए वो धीरोद्धत नायक भी हैं। ये धीर उद्धत नायक जो है, इसका मतलब विचित्रता है भगवान की लीला में। जो ऊपर के गुण कहे गए हैं उन गुणों के बिल्कुल एकदम विपरीत अवस्था दिखलाई देती है, बिल्कुल एकदम गुणों की विपरीत अवस्था दिखलाई देती है। उसमें क्या दिखता है? मात्सर्य युक्त, भगवान भी जेलस करते हैं। बताओ भगवान को जेलस करने की क्या जरूरत है? मात्सर्य युक्त होते हैं, अहंकारी दिखलाई देते हैं, मैंने ऐसा किया, मैं इसका मालिक, मैं वो करता। मायावी, छल करते हैं किसी से, दिखाते कुछ हैं करते कुछ हैं। क्रोधी दिखाई देते हैं, कई बार चंचल दिखाई देते हैं, अपनी प्रशंसा खुद ही कर रहे होते हैं। कहते इसलिए वे धीर उद्धत नायक भी हैं। धीर उद्धत। ब्रजनाथ कहते हैं आपने जिन गुणों का वर्णन किया उनमें बहुत से परस्पर विरोधी गुण भी हैं, अतएव एक ही साथ एक ही कृष्ण कैसे संभव है? तो गोस्वामी जी कहते हैं कृष्ण स्वभावतः सर्वतंत्र स्वतंत्र परतंत्र, सर्वतंत्र स्वतंत्र एवं परम निरंकुश ऐश्वर्यवान हैं, अतएव उनकी अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से उपरोक्त विरोधी गुण भी कृष्ण में एक साथ निवास करते हैं, जैसे कुर्म पुराण में कहा है। विरोधी गुण का मतलब होता है कि मैं परम शांत हूं और अचानक से वो परम शांति जिसमें समस्त पुत्र परिवार, बड़े छोटे सब आपस में लड़ाई करके मर रहे हों, लेकिन शांत, एकदम शांत, कोई विकार नहीं। जिन श्री कृष्ण का संपूर्ण यदुवंश यूं ही खत्म हो गया, लड़ के मर मर के खत्म हो गया, वो श्री कृष्ण पूर्णतः शांत हैं। उनको कोई विकार नहीं, कोई कुछ नहीं। किसी तरह का भी, किसी तरह कोई विकार या कोई भी उनमें देखा नहीं जा रहा कि भाई ये। अच्छा, एक बात थी, थोड़ा कृपा करें बताने की। मुझे लग रहा है मेरी आवाज़ ठीक आ रही है, फिर भी एक बार आप जरा एक जना कोई ये ललिता निम्नकर जो है, निम्नकर, वही बतला दें क्या सही है आवाज़? ठीक, चलिए आगे। यहाँ पर हम चिंतन कर रहे एक साथ एक ही समय में परम शांत, प्रलय हो रही है, सब तड़फ तड़फ के मर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बुला रहे हैं,
रक्षा करो कृष्ण, रक्षा करो कृष्ण, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन भगवान शांत। और वही कृष्ण केवल द्रौपदी की लज्जा को बचाने के लिए भागे दौड़े चले आए। वही कृष्ण एक ग्राहक की पुकार से दौड़े चले आए। ये परस्पर विरोधी भाव एक ही जगह पर स्थित है, इसको बोलते हैं धीर उद्दत नायक। भगवान की लीला में, भगवान के स्वरूप में ये विरोधी भास देखा जाता है। जब ब्रजनाथ जी ने पूछा कि एक साथ कैसे संभव है, तब उन्होंने कुरुम पुराण का एक श्लोक उच्चारण किया। महावराह पुराण में से भी और वैष्णव तंत्र, ये 3 जगहों से उन्होंने श्लोक लिए और 18 दोष भगवान में दिखलाए। देखिए कैसे। अस्थूलश्च न अस्थूलश्च अणुश्चैव स्थूलो अणुश्चैव सर्वत्र अवर्णा सर्वत्र प्रोक्तः श्यामो रक्तान्तलोचना ऐश्वर्य योगाद् भगवान् विरुद्धो अर्थ अभिधीयते तथापि दोषो परमेनैवा हर्या कथंचन गुणा विरुद्धायप्येते समाहर्या समन्ततः। ये कुर्म पुराण से। महावराह पुराण में सर्वे नित्या शाश्वताश्च देहास्तस्य परात्मना हानोपादन रहिता नैव प्रकृतिजा क्वचित् परमानंद संदोह ज्ञानमात्रश्च सर्वतः सर्वे सर्वगुणे पूर्णा सर्वदोष विवर्जिता। फिर वैष्णव तंत्र में कहते हैं अष्टादश महादोष रहिता भगवत्तनु सर्वैश्वर्यमयी सत्य विज्ञान आनंद रूपिणी। फिर 18 महादोष कहते हैं मोहस्तंद्रा भ्रमो रुक्षरसता काम उल्वर्ण लोलता मद्मात्सर्ये हिंसा खेद परिश्रमो असत्यम क्रोध आकांक्षा आशंका विश्व विभ्रमा विषम त्वं परापेक्षा दोषा अष्टादशोदिता। लीजिए ये अद्भुत भगवान की महिमा बोल रहे हैं। कहते हैं भगवान में विरोधी गुण समूह एक ही समय अत्यंत सुंदर रूप से विराजित हैं। वे स्थूल और अणु होकर भी सब तरह से स्थूल और अणु हैं। वे कहते हैं स्थूल और अणु होकर भी सब जगह स्थूल और अणु हैं। वे प्राकृत वर्ण रहित होकर भी अप्राकृत श्याम वर्ण और रक्तांत नेत्र वाले हैं। ऐसा शास्त्रों में वर्णन किया गया है। ऐश्वर्य योग के कारण भगवान विरुद्ध
अर्थ भी कहे जाते हैं। तथापि परमेश्वर के संबंध में किसी प्रकार का दोषारोपण नहीं किया जा सकता है। वे गुण समूह परस्पर विरोधी प्रतीत होने पर भी भगवान में सब तरह से गुण ही कहलाएंगे। ये तो जबरदस्ती तो अपने वाली बात हो गई ना, कि नहीं जी वो गुण ही कहलाएंगे। मतलब उनमें विरोधी हो भाव हो तो भी चलेगा, ये तो जबरदस्ती वाली बात हो गई लग रही। नहीं, ऐसी बात नहीं। ये कहने का भाव ये है कि समस्त जो विश्व के नियंता करता है, समस्त विश्व के नियंता करता, जिनमें समस्त विश्व है, उनसे विश्व बाहर कैसे हो सकता है? तो जो कुछ भी विश्व में गुण और दोष दिखलाई देते हैं, मूलतः अगर जड़ में देखेंगे तो उसका कारण कृष्ण ही है, भगवान ही है। जैसे उदाहरण के लिए अंधेरा है, तो अंधेरे का कारण कभी भी काल्पनिक रूप से भी सूर्य नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता। सूर्य में अंधेरे की एग्जिस्टेंस ही नहीं है। जहां सूरज की किरणों में अंधेरा हो ही नहीं सकता। लेकिन अद्भुत बात यह है कि सूरज है बोल करके अंधेरा होता है। छाया होने का मतलब ही है, अगर छाया दिखलाई दे रही है किसी की, तो जिसको हम लोग जब देखते हैं तो एक बंदा चल रहा होता है, उसके बगल में एक छाया भी उसकी चल रही होती है, तो जो छाया चल रही है उससे सीधा सीधा अर्थ निकलता है कि कहीं प्रकाश का बड़ा जबरदस्त स्रोत आ रहा है, कहीं से वो प्रकाश बड़ा ही विशेष रूप से आ रहा है, इसलिए उसके बगल में छाया चल रही है। प्रकाश में छाया नहीं है, लेकिन प्रकाश से छाया बाहर भी नहीं है। ये विरुद्धाभास होता है। आप बात को समझने का प्रयास कीजिएगा, इसे विरुद्धाभास कहते हैं। छाया मेरे जैसे मैं करूंगा तो मेरे आगे अंधेरा छा जाएगा। ये प्रकाश है तभी छाया दिखाई दे रही है ना। तो प्रकाश छाया का कारण नहीं होने पर भी कारण बन जाता है, यही उसका एक परोक्ष कारण है। मेरा एक माइक पता नहीं कहाँ गुम हो गया, जिसके कारण इसको बार बार खींचना पड़ता है, ठीक होता है, फिर नीचे घुस जाता है। तो ये विरुद्धाभास भगवान में दिखलाई देता है, जो कि भगवान से ही है। भगवान से ही है। तो अगर भगवान ही सारे दोषों के कारण है, तो सारे दोषों से ही भगवान की पूजा भी हो सकती होगी? ऐसा नहीं। भगवान की लीला में उन सारे विरोधाभासों को देखा गया, क्योंकि भगवान ने भक्त और भक्त विरोधी लोगों के लिए प्रयोग किए। भक्त विरोधी लोगों के लिए भी भगवान ने कई गुणों को स्वीकार किया है माया के। वो जो स्वीकार किया है, देखा जाए तो भगवान में नहीं है, वो माया के कारण से हैं। तो इस जगत में जब भगवान आते हैं तो वो माया के कारण वाले जो गुण हैं उनको भी भगवान स्वीकार करते हैं। इसलिए भगवान में जो कि पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त हैं, वो बंधे हुए और अपवित्र से कीचड़ लगा हुआ दिखाई देता है। पूर्ण शुद्ध है, नित्य मुक्त हैं, स्वयं प्रकाशमान है, तो उनको तो अंधेरा तो कभी उनके सामने हो ही नहीं सकता। लेकिन उनके लिए भी अंधेरा होता है, रात होती है, सूर्य उदय होने वाला हो। ये सारी लीलाएं जो हैं उस पूर्ण प्रकाशमान तत्व के सामने हो ही नहीं सकती।
मतलब सूर्य लोक में कभी जिस प्रकार से अंधेरा नहीं होता है, सूर्य लोक में जिस प्रकार से कभी भी रात नहीं होती है, उस प्रकार भगवान के स्वरूप में कभी भी अंधेरा नहीं होता। परंतु लीला करते समय, अभिनय करते समय उन सारी घटनाओं को वो स्वीकार करते हैं। ये एक दिव्य बात है। इसलिए कहते हैं उनको दोष नहीं कहा जा सकता। भगवान में दोष है, जैसे कई लोग, आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, बोलते हैं कि भगवान कृष्ण जो हैं, कई लोग ऐसे मिले हैं हमें जो बोलते हैं भगवान कृष्ण जो है उनको भगवान कहते हैं, तो वास्तविकता में वो भगवान तो है नहीं, कह लो, लेकिन वो आदि कारण या सर्वशक्तिमान नहीं हो सकते, क्योंकि उनके तो माँ बाप हैं। माँ बाप से पहले कृष्ण तो थे नहीं। इस प्रकार से कई लोग विचार करते हैं, सोचते हैं, जिसके कारण से उनको सही तत्व का ज्ञान नहीं होता। कहते उन परमेश्वर के सारे शरीर ही नित्य हैं। भगवान के जितने भी स्वरूप प्रकट हुए हैं वो नित्य हैं। ऐसा नहीं कि नरसिंह रूप प्रकट हुआ तो काम करने के बाद में नरसिंह रूप खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। भगवत स्वरूप सारे के सारे नित्य रहते हैं। तो कहते लेकिन माया में आए तो माया का शरीर छोड़ा, फिर उसके बाद में उस शरीर को किसी ने आग भी लगाई, ऐसा करके लोग बोलते हैं बड़ा भगवान के बारे में जहाँ और भगवत अवतारों के बारे में। तो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता उनका। भगवत स्वरूप जो है वो कभी शरीर छूटने वाली बातें नहीं होती। वो केवल इस बात को समझने के लिए होता है कि जो भगवान ने इस धरातल पर उतरते हुए क्रिया की, वो क्रिया उन्होंने किसी एक विशेष शरीर को लेकर के की। समझे नहीं? किसी एक विशेष शरीर को लेने का मतलब एक तरह से कपड़ा धारण करना। अच्छा, हाथी के लिए बनाए हुए कपड़े को कोई मनुष्य थोड़ी पहन सकता है, तो हाथी पहनेगा। तो भगवान वराह जो हैं उनका वैकुंठ नित्य है। गुरुदेव एक बहुत सुंदर बात कहते थे। परमाचार्य देव कहते हैं कि जितने भी अवतार हैं वो आदि काल में, मतलब शुरुआत में ही प्रकट हो गए भगवान से। और उन जितने अवतार हैं, अनंत अवतार भगवान के, उनके अनंत जो हैं वैकुंठ, छोटे बड़े 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 ऐसे अनंत वैकुंठ हुए, उनमें उनका ही वैभव प्रकाश हुआ और उनकी लीला नित्य चलती है। कहते उनमें से कभी कभी कोई कोई जो स्वरूप इस जगत में कभी किसी भक्त की पुकार या अभक्त के जिद के कारण प्रकट होते हैं, तो वह स्वरूप जो है वो उस वैकुंठ से आता है। ऐसा नहीं है कि इस अवस्था के कारण वहां कुछ बना, वहां के कारण यहां पे कुछ बना। तो हमारे जो ब्रह्मा जी महाराज हैं, आदि गुरु, वो ब्रह्मा जी ने भगवान के उस दिव्य वैकुंठ में, जो दिव्य दिव्य वैकुंठ में दिव्य जो पेड़ पौधे हैं, जो जल जंतु हैं, वो ना जाने कितनी तरह के हैं, उनमें से जो उन्होंने दर्शन किया उसमें से लगभग 84 लाख तरह के जीव उन्होंने इस जगत में प्रकट किए। ये सारे के सारे ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं, मतलब सारे के सारे हैं। यहां पे केवल 84 लाख प्रकट किए। तो उनमें जो भगवान के वैकुंठ इत्यादि में हैं, उनमें कुछ तो स्वयं भगवान ही अपने आप को जो है प्रकट किए हैं,
और कुछ जो है भगवान के अंश से अंश के अंश ने अंश प्रकट किया, ऐसा करके भी है। तो जो भगवान के अंश रूप से हैं, कला रूप से हैं या गुण रूप से हैं, वो इस जगत में कभी कभी किसी किसी जीव के साथ में क्रिया करते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति साधना कर रहा है, साधना करते 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 अचानक से उसमें कोई शक्ति का प्रवेश हुआ। वो शिव स्वयं नहीं है, लेकिन भैरव की कोई शक्ति आ गई, तो भैरव की तरह क्रिया करने लगा। ज्वाला जी की कोई शक्ति आ गई तो ज्वाला जी की तरह क्रिया करने लगा। लोग जो हैं उसे ज्वाला मां समझ करके पूजा करने लगते हैं, वहां पे थोड़ा धोखा खा जाते हैं। वो शक्ति का आवेश होने से, शक्ति का प्रवेश होने से इस प्रकार से वो क्रिया करता है। वास्तविकता में वो व्यक्ति का गुण नहीं होता, वो आदमी का गुण नहीं होता है। जिस औरत में आया वो औरत का गुण नहीं होता है, वो तो शक्ति का आवेश और शक्ति का गुण है। इसी प्रकार से भगवान के जो स्वरूप में कोई भी दोष नहीं है, परंतु वह दोष इस जगत में आने के कारण माया के चलते, भगवान माया को स्वतंत्रता देते, माया के चलते माया उनको दिखलाती, प्रभु ये एक मेरे में क्वालिटी है तो आपके सामने दोष है, लेकिन ये गुण होने पर भी अवगुण है, तो इसे आप भगवान का लिया दे, जो देती दे। भगवान उस अवगुण को स्वीकार करके उसको भी अपनी लीला में सम्मिलित करते हैं, वो गुण के रूप में दिखलाई देता है। इसलिए यहां सारे के सारे जो विरोधाभास हैं वो गुण ही कहलाए जाएंगे। जितने भी भगवान के शरीर हैं, रूप हैं, वो नित्य हैं, शाश्वत हैं, कभी नष्ट नहीं होने वाले हैं। हान अर्थात त्याग, उपादान अर्थात ग्रहण, त्याग और ग्रहण, हान हानि, उपादान उत्पादन, ग्रहण, इन दोनों प्रकार की क्रियाओं से रहित अर्थात प्राकृत शरीर की भांति भगवान अपने शरीर को नहीं छोड़ते हैं। ऐसा नहीं होता कि भगवान को शरीर छोड़ना पड़ता है, आते हैं जैसे वैसे ही जाते हैं। परंतु उस केवल प्रभुपाद जी ने एक बार इसका उदाहरण दिया था। वो कहते हैं जिस प्रकार से सांप जो है, वो आपने देखा होगा कि सांप कई बार अपनी केंचुली छोड़ता है। केंचुली छोड़ने का मतलब सांप का जो शरीर है वो उसको वो नहीं छोड़ता, परंतु उसके ऊपर की एक स्किन होती है जो 6, 7, 8 महीने लगभग वो बिल के अंदर रहने के कारण एक समाधि सी में रहता है। परंतु उन 8 महीनों में लगभग 2 इंच 4 इंच बढ़ जाता है, और जो 2-4 इंच बढ़ता है तो उसका तरीका ये होता है, उसकी जो जीभ होती है वो कटी हुई होती है, तो वो अपनी जीभ को नाक में डाल लेता है, तो उससे उसका रस बराबर जाता रहता है। कई लोग ऐसा प्रयास करते हैं, योगी लोग। जैसे अब छिपकली है, छिपकली का भी यही एक गुण है। मैंने कई बार छिपकलियों को देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ, बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। छिपकली अपनी स्किन को अपने आप ही खाती है। उसके जो आप देखेंगे ठंडियों में छिपकली नजर नहीं आती, बिल्कुल कहीं दिखाई नहीं देती। वो जहां रहती एकदम शांत, बड़े लंबे सांस होते हैं उसके, धड़कन भी बड़ी धीरे हो जाती है। तो मैंने 1-2 बार कई मतलब एक्सपेरिमेंट जो है किए। वो छिपकली जो है वो बाथरूम में निकली, जब स्टार्टिंग में निकलती है बाथरूम में, तो ऐसे करके लटकी रहती है, ऐसे लगता मरी हुई है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन वैसे की वैसी अवस्था में।
एक समाधि सी की अवस्था में। मैं कई बार उसमें पानी डालता हूं तो थोड़ी सी हिली, बस, फिर उसके बाद फिर रुक गई, पड़ी हुई है, मतलब इतना लंबा। एक बार मैंने थोड़ा पानी ज्यादा डाल दिया तो उसकी स्किन जो छूटने वाली थी, जो उससे अलग होने वाली थी, कहाँ चला गया, अलग होने वाली थी, वो अलग ना हो करके और चिपक गई, वो बेचारी को और कष्ट होने लगा। मैंने कहा ओहो, मैंने गड़बड़ी कर दी। पानी डालने से वो जो स्किन जो अपना पपड़ी बन के निकलेगी, वो ना निकल करके तो गड़बड़ी हो गई। वो फिर बड़े 3-4 दिनों तक वैसी ही पड़ी रह गई बेचारी कि भी अब सूखेगी तब निकलेगा। मैंने उसको उठाया प्यार से एक कागज के ऊपर, ले जा करके धूप में छोड़ दिया। जब धूप में छोड़ दिया, वो मेरा ख्याल 3-4 घंटे के अंदर ही उसने फटाफट अपना तैयार हो गई और निकल के भाग गई। ये चीज होती है। तो जिस प्रकार से प्रभुपाद जी ने बोला, जिस प्रकार से एक सर्प अपनी केंचुली को छोड़ करके निकल जाता है, वो केंचुली उसका शरीर नहीं होता, केंचुली उसका शरीर नहीं होता है, स्वयं स्वशरीर निकल जाता है, लेकिन ऊपर का जो आवरण लिया हुआ होता है, कुछ लोग उस आवरण को व्यक्ति कहते हैं और जिसके कारण वो कहते हैं वो मर गया। इसलिए कृष्ण को या भगवत स्वरूप को मरा हुआ नहीं कहते हैं, मृत्यु नहीं होती उनकी। वो इसी प्रकार से जैसे माया का एक हल्का सा कपड़ा लेकर के अपने शरीर के अनुसार, हाथी का शरीर तो हाथी के कपड़े, शूकर का स्वरूप तो शूकर के कपड़े, नरसिंह का रूप स्वरूप है तो नरसिंह के वस्त्र, इस प्रकार से नहीं तो दिखाई नहीं देंगे। अगर वो माया का हल्का सा आवरण नहीं लेंगे तो हमें दिखाई नहीं देंगे, हमारी आंखें उन्हें देख नहीं सकती हैं। वो थोड़ा सा कपड़ा हटाया उन्होंने, दुर्योधन की सभा में सबकी आंखें चौधी आ गई, कौन ना देख पा रहा, केवल भीष्म पितामह देख पाए, गुरु द्रोणाचार्य देख पाए, ये लोग देख पाए, बाकी सबकी आंखें ऐसी बंद हो गई कि ये क्या, इसने इतना बड़ा करोड़ों जो है वॉट का बल्ब जला दिया हो मानो। तो इस प्रकार से भगवान ने एक सूर्य के समान वहां तेज प्रकाशित किया, मगर उस तेज के भीतर भगवत स्वरूप को देखने वाले बहुत ही कम थे। इससे पता लगता है कि उनका स्वरूप कभी नष्ट होने वाला नहीं है, नित्य शाश्वत है। शाश्वत अयम पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीर। जीवन की मनुष्य का शरीर भी इसी प्रकार से नष्ट नहीं होने वाला है। सॉरी, मनुष्य का शरीर नहीं, आत्मा, जीवात्मा भी कैसे नष्ट नहीं होने वाली, ऐसे भगवत स्वरूप भी कभी नष्ट नहीं होते हैं। परंतु ऐसे लगता है हानि लाभ, शरीर छोड़ने जैसी क्रिया, कहते भगवान शरीर नहीं छोड़ते। भगवान के शरीर समूह प्रकृति से पैदा नहीं होते हैं, वे शरीर समूह संपूर्ण रूप से परमानंद स्वरूप और चिन्मय होते हैं। उनके सारे अंग प्रत्यंग सर्वविध गुणों से परिपूर्ण और सब तरह से दोषों से रहित होते हैं। भगवान का शरीर 18 प्रकार के महादोषों से रहित होता है। वे सब प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त, सत्य विज्ञान आनंद रूपी होता है। मोह आलस्य भ्रम निरस्ता काम उग्रता चांचल्य मद मात्सर्य हिंसा खेद थकावट आराम असत्य क्रोध आकांक्षा भय जगत भ्रम विषमत्व और दूसरे पर निर्भर रहने की वृत्ति, ये 18 महादोष हैं। क्या कह रहे हैं? भगवान में ये महादोष होते नहीं हैं, लेकिन भक्त के सामने वो मोह भी करते हैं, उठना भी नहीं चाहते, आलसी भी होकर पड़े रहते हैं,
भ्रम में होता है माँ मारेगी, निरस्ता, मुझे मुझे है ना, भैया मोए प्यार ना करे, दूध को प्यार करे, भाई दूध को लेवे को चली गई, मोए यहाँ छोड़ गई। ऐसे काम उग्रता, गोपियों के प्रति इच्छा की इतनी ज्यादा उग्रता कि भगवान चंचल हो जाएं। मद मात्सर्य जो कि बिल्कुल भी नहीं है, भगवान को स्पर्श भी नहीं कर सकते, सारे 18 दोष बिल्कुल उनके पास में 18 दोष कभी भी स्पर्श नहीं कर सकते, परंतु लीला में इन सबको भगवान ने छाया के रूप में दिखलाया। जैसे किसी भी दृष्टि से देखा जाए, ये मेरे चश्मे की जो छाया है मेरे जो चेहरे पे पड़ रही है, यहाँ ये मेरे चेहरे पे जो चश्मे की छाया पड़ रही है, इससे दिखने में लग सकता है कि महाराज के यहाँ निशान पड़ा हुआ, ये है ही नहीं निशान, ये बदलती हुई है। इसी प्रकार से भगवान में कोई दोष हो ही नहीं सकता, उसका स्थान ही नहीं है, परंतु कई बार भगवान लीला के उसमें दिखला देते हैं। एक बड़ा सुंदर, मैं बहुत साल पहले पढ़ा था, उसमें उन्होंने कहा कि भगवान के धाम में तो नित्य बसंत है, परंतु जब ग्रीष्म ऋतु आई तो ठाकुर जी को ग्रीष्म तो लगेगी नहीं, गर्मी तो लगेगी नहीं, लेकिन दौड़ते हुए दौड़ते दौड़ते एक जगह रुके, रुकना पे उनके एक स्वेद बिंदु मतलब एक पसीने का वो ड्रॉप जो है छूटा, वो देख करके ग्रीष्म ऋतु अत्यंत प्रसन्न हो गई, नाचने लग गई, आ हा, मैं धन्य हो गई कि मेरी जो क्रिया है वो सफल हो गई कि ठाकुर जी के जो है एक पसीने की बूंद आ गई। जैसे वो आई तो पवन देव कहते, अरे ठाकुर जी को गर्मी लग रही है, और सुंदर शुद्ध समीर जो है बहने लगी, और जिससे कि उनको ठाकुर जी का वो पसीना जो है वो स्वेद, एक बिंदु स्वेद का वो सूख गया, तो वो पवन धन्य हो गई, वो ग्रीष्म ऋतु धन्य हो गई, अपने आप को धन्य अति धन्य मानने लगे कि आह, ऐसा सौभाग्य हुआ कि अनंत ब्रह्मांडों के नायक ने मेरी सेवा को स्वीकार किया, इस पृथ्वी पे आकर के उन्होंने मेरे क्रिया को जो है एक स्थान दिया। ये एक दिव्य भाव प्रकट होता है। कहते इस प्रकार से ही भगवान जितने भी माया के दोष क्यों ना हो, उन दोषों को हल्का सा कभी भी स्वीकार करते तो माया एकदम आह्लादित हो जाती है, मतलब भगवान भी ऐसे हैं, ऐसा भाव आ जाता है उनको, और माया देवी और दिव्यता के साथ भगवान की सेवा में लग जाती हैं। यहां कह रहे हैं अवतार मूर्तियों में ये सभी सिद्ध हैं और अवतारी कृष्ण में परम सिद्ध हैं। इसके अतिरिक्त कृष्ण में और भी 8 गुण हैं जो उनके पुरुषत्व के सूचक गुण हैं। वे गुण हैं शोभा, विलास माधुर्य, मांगल्य, स्थिरता, तेज, ललित और औदार्य, छठों के प्रति, छोटों के प्रति दया, समकक्ष के प्रति स्पर्धा, शूरता, उत्साह, दक्षता एवं सत्य प्रकाश की जगह शोभा परिलक्षित होती है। गंभीर गति, धीर चितवन और साहस्य वचन द्वारा विलास लक्षित होता है। जहां चेष्टा आदि की कमनीयता प्रकाशित होती है वहीं माधुर्य लक्षित होता है। संपूर्ण जगत का विश्वास स्थल ही मांगल्य है। किसी भी कार्य से विचलित नहीं होना ही स्थिरता है। सबके चित्त को अपनी तरफ आकर्षण करना ही तेज है। जिनमें प्रचुर श्रृंगार चेष्टा है वे ललित हैं। आत्म समर्पण कार्य का नाम ही औदार्य है। श्री कृष्ण नायक शिरोमणि है, इसलिए उनकी साधारण लीला में गर्ग आदि ऋषि धर्म
के विषय में और युद्धधान आदि क्षत्रिय समूह युद्ध में और उद्धव आदि मंत्रणा के विषय में सहायक रूप में वर्णित हुई हैं। ये भगवान के जो दिव्य गुण हैं उनके बारे में यहाँ पे बोल रहे हैं। इनको हम लोग कल सुनेंगे। ये 492 नंबर पेज पे कल को इसको श्रवण करेंगे। हरिहराय नाम कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ सजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ऐचे गोसाइन करी चरण बंदन, जहाँ हिते विघ्न नाश अभिष्ट पूरन। ऐचे गोसाई यार मुई तरदास, तास बार पद रेणु मोर पंचग्रास। तादेर चरण सेवी भक्त सनिवास, जन्म जन्म है यही अभिलाष। ऐचे गोसाई जब ब्रज कैलावास, ब्रज राधा कृष्ण नित्य लीला करिला प्रकाश। आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पदे बजाई अमन। श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करियास, नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास। इतो नरसिंह परतो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह। वही नरसिंह हृदय नरसिंह, नरसिंह मादिम शरणं प्रपद्ये। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद आह्लाददायिने, हिरण्यकशिपु वक्षशिलाटंक नकाले। बागीश यस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि यस्यस्ते हृदय संवित्तं नरसिंह महाभजे। श्री नरसिंह जय नरसिंह, जय जय नरसिंह प्रहलादेश जय पद्ममुख पद्मभृंग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो राधा गोकुलानंद देव की जय, कृष्ण बलदेव नंद यशोदा मैया की जय। गुरुदेव परम गुरुदेव प्रभुपाद नित्यानंद गौर हरि की जय हो। किसी भी भक्त का कोई भी प्रश्न नहीं है, इसलिए सब लोगों को जय जयकार, जय श्री राम।